हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? आशा करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, तो हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर में हम वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे थे। उसके कारण अच्छी स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का हमने व्यंजक प्राप्त भी किया था। अगला हमारा डेरिवेशन बेटा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। ठीक है बेटा, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। समझने की कोशिश करिए बेटा, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ये पॉइंट O है, यहां से P बिंदु पर। ठीक है, ये R है। बाई अक्ष पर कोई बिंदु P, इसी को निरक्षी पोजीशन बोलते हैं। ये 2l है, ये L होगा, ये भी L होगा। इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? E प्लस क्यू। इसके कारण किधर होगा? E माइनस क्यू। होगा कि नहीं होगा? पॉइंट O पर, पिन P पर। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल देखो, यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस के अलावा। ये एंगल थीटा होता है, तो ये भी एंगल क्या होता है? थीटा। बेटा इस तरह का शेप होता है, सारे एंगल सेम होते हैं, ये एंगल सेम होते हैं। और ये एंगल जेड शेप बने तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे? सेम। ये थीटा, तो ये भी क्या होना चाहिए बेटा? थीटा होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? E प्लस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू कॉस थीटा, सॉरी हाँ साइन होगा। E प्लस क्यू कॉस थीटा इधर हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। इधर बेटा आपका होगा E प्लस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू, इसका कंपोनेंट इधर आएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, इसका इधर कंपोनेंट आएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये L है, ये R है, तो ये दूरी क्या होगी बेटा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दूरी भी क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हम बोल सकते हैं माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू, माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है, जो एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, जो एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ठीक है बेटा, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है, जो एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम बात करते हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा? P इक्वल टू Q इंटू 2l। समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P इक्वल टू Q इंटू 2l। तो क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? P बराबर Q इंटू 2l। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है बेटा। यानी इस प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा? E प्लस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। ये डिस्टेंस क्या है बेटा? ये जो दूरी है, ये दूरी A पॉइंट बोलता हूं, ये B बोलता हूं, तो ये दूरी क्या होगी? AP। AP आपका हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां पर हम इसको बोल सकते हैं बेटा, ये क्या होगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको थोड़ा याद देखिए, इसको बोल सकते हैं E प्लस Q। ये दिशा किधर होगी? दूर की ओर, आवेश से दूर की ओर, आवेश से दूर। बेटा वैद्युत क्षेत्र दिशा क्या होगी? आवेश से दूर। अगर इसके मैग्नीट्यूड की मैं बात करता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या होगा बेटा? सेकंड बोल दीजिए से। नेक्स्ट माइनस Q आवेश के कारण माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E माइनस Q क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दिशा किधर होगी बेटा? आवेश की ओर। किधर होगी बेटा? आवेश की ओर। तो यह माइनस Q वेक्टर फॉर्म में है। परिमाण क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको क्या बोलूंगा मैं? इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब बेटा यहां पर देखिए, यहां तक कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को बता दीजिएगा। ये नॉर्मल मैग्नीट्यूड की हमने बात की है। अब हम बेटा यहीं पर स्टार्ट करते हैं। देखो आगे, अब यहां पर हम बात करते हैं बेटा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर क्या होने वाला है बेटा? यहां वैद्युत क्षेत्र के दो घटक हैं, तो हम बोलेंगे बेटा यहां E प्लस Q व E माइनस Q के ऊर्ध्वाधर घटक
ई प्लस क्यू साइन थीटा व ई माइनस क्यू साइन थीटा परिमाण में समान। बेटा परिमाण में समान देखो, समीकरण 2 और समीकरण 3 इन दोनों से देखेंगे वैल्यू क्या है, सेम है परिमाण में। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ई प्लस ये सेम है तो साइन थीटा भी तो क्या हो जाएगा, सेम। तो ये दोनों परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत हैं। परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत हैं, अतः यह दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अब बेटा ये तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इस सिचुएशन में तो परिणामी वैद्युत तीव्रता क्या होने वाली है वो आपको समझना है। देखिए बेटा अब ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, अब ये दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो हम बोलेंगे ई प्लस क्यू कॉस थीटा व ई माइनस क्यू कॉस थीटा परिमाण में समान है। परिमाण में समान है तथा उनकी दिशा एक ही है। उनकी दिशा क्या है बेटा, दिशा एक ही है। अतः परिणामी बल, बेटा देखो दिशा सेम है, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो इनका जो परिणामी है मतलब ईपी वो इनका क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा। और मैं बता देता हूं बेटा ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का परिमाण कैसा है, समान। तो ई क्यू इजकल ई पी, सॉरी ये पी का मतलब है निरक्षी, इसको मैं लिख देता हूं निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति का मतलब क्या है, 2e प्लस क्यू कॉस थीटा ई निरक्षी मतलब है 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेटा कॉस थीटा को यहां से देख लीजिए आप फिगर से, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है एल, कर्ण क्या है ये, तो हमको इसको बोलेंगे आधार बट्टे कर्ण अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेटा तो यहां पर जो निरक्षी है तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बेटा, ई निरक्षी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां से आप क्या बोलेंगे बेटा, यहां से हम बोलेंगे ई निरक्षी। बेटा एक चीज देख लीजिएगा, इस चीज को हमने पहले बता दिया था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो ये क्या हो जाएगा P,
यहाँ पावर 1 है, यहाँ हाफ है, तो 3/2 हो गया। तो हम यहां बोलेंगे ई निरक्षी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बेटा, ई निरक्षी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बेटा, इसको मैं थोड़ा स्पेशल कंडीशन की ध्यान रखना बेटा, ई निरक्षी का आ चुका है, इसका स्पेशल कंडीशन की तरफ सोचिएगा। तो ई निरक्षी में क्या होगा बेटा, अगर मैं ऐसा सोचता हूं बेटा, यदि आर इज ग्रेटर एल, तो बेटा आर स्क्वायर और भी ग्रेटर हो जाएगा किससे, एल स्क्वायर से। तो अगर मैं बोला जाए कि आर बड़ा है किससे, एल से, मतलब एल की वैल्यू छोटी है, और छोटी वैल्यू को अगर स्क्वायर करेंगे बेटा तो और भी छोटा हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल रहा है अतः आर स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर तो क्या बनेगा बेटा, ई निरक्षीय इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसको अगर मैं छोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा, P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ई निरक्षी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। ई निरक्षी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा ये आपका इस तरह कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां आपको देखना है क्वेश्चन, देखिए ई अक्षीय ई निरक्षीय का जो अनुपात है वो ज्ञात करिएगा। ई अक्षीय और ई निरक्षीय का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा यहां पर क्या होगा, हम बात करते हैं ई अक्षीय। बेटा यह स्पेशल कंडीशन वाला ही रिश्ता देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू, ये होता था, इसे हम जानते हैं, अच्छी स्थिति पे ये फॉर्मूला आया था। अगला ई निरक्षी की अगर बात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब बेटा क्या करते हैं, इस फर्स्ट में सेकंड का दे दो डिवाइड, तो क्या होगा, ई अक्षीय बराबर ई निरक्षीय ई अक्षीय अपॉन ई निरक्षीय, इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ई अच्छी बराबर ई निरक्षीय ई निरक्षीय इजकल टू 2/1। इसका फाइनल आंसर आने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा, ई अच्छी अपॉन ई निरक्षीय। तो ये बात, इसका रेशियो अगर देखेंगे बेटा तो 2:1 आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इसी में देखते हैं। समरूप वैद्युत क्षेत्र में, समरूप वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो देखो बेटा, आपका कोई ये वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा, इसको अपन ने बोला ई वेक्टर। अब इस वैद्युत क्षेत्र में, समरूप वैद्युत क्षेत्र, बेटा ये ध्यान रखिएगा, इस वैद्युत क्षेत्र में एक डायपोल रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है, जिसकी दूरी क्या होगी बेटा 2L। इसको मैं बोलता हूं बेटा प्लस क्यू, इसको बोलता हूं माइनस क्यू, ठीक है। इस प्लस क्यू पर बल इधर लगेगा एफ ई इक्वल, एफ इधर लगेगा, एफ ई वेक्टर। नेगेटिव पे किधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा एफ ई वेक्टर। ये एंगल अपन ने क्या बोला बेटा, थीटा एंगल है। क्या है बेटा, थीटा एंगल है। समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से बोर्ड में भी आता है। अब बेटा क्या करते हैं, हम इसको यहां किसी पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं और यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं दोनों बलों के बीच। इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर किया जिससे दोनों बल क्या हो, ये इधर लगा, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये 2L, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा बेटा थीटा। तो यहां से हम सोच सकते हैं, जैसे आपने बोला ए बी सी, तो हम बोल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो यहां साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है लंबवत कर्ण। लंब क्या है, एसी, कर्ण क्या है 2L, तो एसी क्या आ गया बेटा 2L साइन थीटा। देखिए बेटा 2L साइन थीटा, तो ये क्या आ गया 2L साइन थीटा, ठीक है। अब समझिए बेटा, अब आपको क्या बताना, माना दो बिंदु आवेश, या ऐसे लिखिए बेटा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, जिस पर रखा है, जो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है,
ठीक है बेटा, थीटा कोण बना। अब हम बोलेंगे प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है बेटा, तो वो बल भी क्या होगा, एफ ई इजकल टू क्यू ई। इक्वेशन क्या बोलता हूं मैं, फर्स्ट बोलता हूं बेटा, देखिए अगला माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, वो भी क्या होगा, एफ ई इजकल टू क्यू ई। ये दोनों बल परिमाण में कैसे हैं, समान है। तो इसमें मैं बलयुग्म आघूर्ण की बात करते हैं। तो बलयुग्म आघूर्ण क्या होने वाला है बेटा, तो देखिए बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण, इसे टाउ से प्रेस करते हैं तो टाउ बराबर किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है बेटा, लंबवत दूरी। यहां तक नोट करिए, उसके बाद आगे इधर आते हैं बेटा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा टाउ क्या होगा बेटा, तो किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण, वो क्या बोलेंगे बेटा, क्यू ई इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये दोनों बलों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो ये बल इधर लग रहा, ये बल इधर लग रहा, ये ऐसे मिला रही है तो परपेंडिकुलर लाइन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, 2l साइन थीटा। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, Q इंटू 2l साइन थीटा, सॉरी ई और रह गया है, तो E साइन थीटा। तो बेटा देखिए यहां पर, तो यहां से ये क्या होता है P, तो इसको क्या बोल सकते हैं, PE साइन थीटा, टाउ इजकल टू PE साइन थीटा। आपका रिलेशन हो जाएगा। आगे चलिए बेटा, तो यहां पर जो वैल्यू आई है बेटा, ये टाउ इजकल टू PE साइन थीटा। इसका मैं वेक्टर फॉर्म लिखता हूं, वेक्टर फॉर्म या वेक्टर रूप। तो बेटा यहां ध्यान रखिएगा, टाउ वेक्टर इजकल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछी जाती है, बोर्ड में कई बार पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। देखो बेटा ये बोर्ड में कई बार पूछी जाती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो ये P वेक्टर है क्रॉस E वेक्टर है, इसको माइनस ऑफ E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर लिख सकते हैं। तो कभी अगर ये लिखा मिल जाए तो आप ये मत समझ लेना दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जो दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो हम बोल सकते हैं टाउ वेक्टर वही सही है। अगर कहीं ऐसा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, इसके ये इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए रिलेशन भी सही नहीं होगा, केवल इसी फॉर्मेट में आपको रिलेशन सही होगा। अब बेटा इसके डिफरेंट केसेस पे बात करते हैं हम लोग, डिफरेंट केस पे हम बात करते हैं, देखिएगा। तो पहला केस बेटा ये है, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो। क्या बेटा, केस फर्स्ट, जब वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखाव। ठीक है बेटा, जब ये समांतर रखा होगा, ये होगा आपका वैद्युत क्षेत्र, ये आपका होगा P वेक्टर, थीटा कितना है 0 डिग्री। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, टाउ इजिकल टू पीई साइन 0। ठीक है ना, तो टाउ क्या हो जाएगा बेटा 0। इस स्थिति में टाउ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या बलयुग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा 0। यह वैद्युत द्विध्रुव की, बोल सकते हैं यह वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था होगी। स्थायी साम्यावस्था होगी। इसी में केस सेकंड हो सकता है, जब P वेक्टर व E वेक्टर लंबवत हो, मगर E वेक्टर ऐसा हो, P वेक्टर ऐसा हो, P वेक्टर ऐसा हो, तो बेटा यहां पर आपका ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहां पर टाउ क्या होगा PE साइन 90। तो साइन 90 क्या होगा 0, सॉरी साइन 90 0 नहीं होता, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो PE, तो हम क्या बोलेंगे, टाउ मैक्सिमम इजिकल टू P, ठीक है ना, टाउ मैक्सिमम इजिकल टू PE होता है बेटा। इसी में नेक्स्ट केस हम बोलते हैं केस थर्ड, जब P वेक्टर व E वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो। तो बेटा समझने की कोशिश करिए, जब दोनों विपरीत होंगे तब क्या होने वाला है। देखो जैसे आपका P वेक्टर E वेक्टर इधर है और P वेक्टर इधर है, ये तो क्लियर है एंगल 180 होगा। ठीक है, और यहां पर जो आपका टाउ होगा वो क्या होगा PE साइन 180। साइन 180 क्या होता है 0। यह वैद्युत द्विध्रुव की अस्थाई साम्यावस्था, ठीक है बेटा। ये वैद्युत द्विध्रुव की कैसी अवस्था होगी बेटा, ये वैद्युत द्विध्रुव की अस्थाई साम्यावस्था होगी। ये वैद्युत द्विध्रुव कौन सी अवस्था होगी, अस्थाई हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी, स्थायी। ठीक है बेटा, और इस कंडीशन में आपका वैद्युत आघूर्ण मैक्सिमम काम करता है, तो डायरेक्ट इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। और भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल अगर देता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें, बेसिक्स फॉर्मूले को, उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करके आपको आंसर मिल जाता है। इस तरह हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसका जो वैद्युत क्षेत्र और कूलम बल पे आधारित प्रश्न थे या जो थ्योरी थी उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ओके, थैंक यू।